discussing our creative writing topics. We have thoroughly discussed the letter writing. Now we are moving towards a very important topic, that is paragraph writing. क्योंकि पैराग्राफ राइटिंग, लेटर राइटिंग के बाद जो दूसरा क्वेश्चन आता है आपके पेपर में वो है पैराग्राफ राइटिंग। आपको एक पैराग्राफ राइटिंग के लिए एक टॉपिक दिया जाता है, आपको वर्ड्स का बताया जाता है अप्रोक्सीमेटली वी कैन से 200 वर्ड्स का एक पैराग्राफ लिखें या अप्रोक्सीमेटली 100 वर्ड्स का एक पैराग्राफ लिखें, तो यू हैव टू राइट अ पैराग्राफ ऑन दैट स्पेसिफिक टॉपिक। Students, let's discuss what basically paragraph is and what are the, we can say, the parts of that paragraph. आप पैराग्राफ को कैसे लिख सकते हैं? So we can define easily what a paragraph is. A paragraph is a series of sentences that are organized in a logical way and all the sentences are related to a single topic. यानी कि एक पैराग्राफ को हम उस वक्त पैराग्राफ कहते हैं जब उसके सारे के सारे सेंटेंसेस एक सिंगल टॉपिक के गिर्द घूम रहे हो, यानी एक सिंगल टॉपिक को जो उस पूरे पैराग्राफ में डिस्कस किया गया हो उसको डिफेंड कर रहे हो, देन इट्स अ पैराग्राफ। Almost every piece of writing you do that is longer than a few sentences should be organized into paragraphs. यानी कि हर वो टाइप ऑफ राइटिंग, हर वो वी कैन से पीस ऑफ राइटिंग जो कि कुछ सेंटेंसेस से ज्यादा होता है, यानी कि 7 से 8 सेंटेंसेस जिसमें होते हैं, उसको हमेशा एक पैराग्राफ में ऑर्गेनाइज करना चाहिए। This is because why we can do this? This is because paragraph shows a reader where the subdivision of an essay begins, or we can say a topic begins and as well as ends. कहाँ पे एक subdivision start हो रही है और कहाँ पे end हो रही है, and thus which helps the reader see the organization of a topic and grasp its main points. इसकी वजह से जब हम एक ऐसे या एक टॉपिक को पढ़ रहे होते हैं तो हम अगर उसके एक एक पैराग्राफ को अंडरस्टैंड करें तो हम उस पूरे ऐसे के मेन पॉइंट्स को या उस थीम को हम डिस्कस या हम थीम को इजीली इन्फर कर सकते हैं या गेट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, दिस वाज द डेफिनेशन ऑफ पैराग्राफ राइटिंग। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द टॉपिक सेंटेंस। Student, what is topic sentence or theme, or we can say the main thesis statement? हम इसको इंग्लिश में thesis statement कहते हैं। So what basically thesis statement is? A well organized paragraph develop or supports a single controlling idea which is expressed in a sentence called the topic sentence. स्टूडेंट्स, हर एक पैराग्राफ का एक मेन थीम होता है जिसके अराउंड बाकी सेंटेंसेस रिवॉल्व कर रहे होते हैं, उसको हम टॉपिक सेंटेंस कहते हैं। या कि मेन सेंटेंस जिसके मेन बात जिसके बारे में बात की जा रही होती है। फॉर एग्जांपल, हम एक पैराग्राफ लिख रहे हैं, एक ऐसे लिख रहे हैं जिसमें एक पैराग्राफ हमने लिखना है कायद आज़म की एजुकेशन के बारे में। So education is the thesis statement of that paragraph, and all the sentences in that paragraph will circle around that education theme. और बाकी सारे के सारे sentences एक पैराग्राफ में वो सारे के सारे एक मेन टॉपिक स्टेटमेंट यानी कि एजुकेशन के गिर्द रिवॉल्व करेंगे। यानी कि जितने भी हमारे सेंटेंसेस होंगे बाकी उस पैराग्राफ में वो हमारे कायद आज़म की एजुकेशन के बारे में होंगे। एक्स्ट्रा कोई सेंटेंस हम उसमें ऐड नहीं कर सकते, वरना वो पैराग्राफ नहीं होगा। A topic sentence has several important functions. It substantiates or supports. It supports an essay thesis statement. It unifies the content of a paragraph and directs the order of the sentence. And it advises the readers of the subject to discuss and how the paragraph will discuss it. अब टॉपिक सेंटेंस का फंक्शन क्या है? इसका सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है कि मेन जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं थ्रू सेवरल पैराग्राफ्स किसी भी ऐसे में या किसी भी आर्टिकल में, ये उसको सपोर्ट करता है। देन ये कंटेंट को यूनिफाई करता है, एक टॉपिक ऑफ पैराग्राफ दूसरे टॉपिक से कहीं ना कहीं रिलेट कर रहा होता है। थर्ड, ये यूनिफाइज करता है, वी कैन से कंटेंट, एक पैराग्राफ की कंटेंट को यूनिफाई करता है, एंड वी कैन से
जो सेंटेंसेस का ऑर्डर है ये भी तयन करता है कि कौन से ऑर्डर में कौन सा सेंटेंस आएगा। फॉर एग्जांपल हम एजुकेशन की बात कर रहे थे तो सबसे पहले अर्ली एजुकेशन होगी, फिर उसके बाद सेकेंडरी एजुकेशन होगी, फिर उसके बाद हायर सेकेंडरी होगी, उसके बाद हायर एजुकेशन होगी। तो ये सेंटेंसेस का एक स्पेसिफिक ऑर्डर का तयन भी करेगा कि टॉपिक स्टेटमेंट में किस ऑर्डर में कौन सा सेंटेंस लिखा जाएगा एक पैराग्राफ में। एंड थर्डली कि ये अपने रीडर को एक कंप्लीट पिक्चर देता है अंडरस्टैंडिंग की। सो ये सारे फंक्शन थे जो एक टॉपिक स्टेटमेंट परफॉर्म करता है एक पैराग्राफ में। नाउ लेट्स मूव टू पैराग्राफ स्ट्रक्चर के बेसिकली पैराग्राफ का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। मोस्ट पैराग्राफ इन एन एसे हैव अ 3 पार्ट स्ट्रक्चर। ज्यादा से ज्यादा जो पैराग्राफ्स हमें एसेस में मिलते हैं उनके 3 पार्ट्स यानी कि उनके 3 पार्ट्स होते हैं। उनके स्ट्रक्चर को हम अगर डिस्कस करें, सबसे पहला पार्ट इंट्रोडक्शन, फिर इसके बाद बॉडी एंड देन कंक्लूजन। You can see the structure in paragraphs whether they are narrating, describing, comparing, contrasting, analyzing information। ये जो है क्योंकि पैराग्राफ कैन बी अ नरेशन, अ डिस्क्रिप्शन, अ कंपैरिजन, we can say a contrasting ideas or we can say analyzation of some information। ये टाइप्स ऑफ पैराग्राफ हैं, यानी ऐसे की टाइप्स जिस पूरे ऑन द होल टॉपिक पे हम लिख रहे हैं, या वो नरेटिंग हो सकता है, या डिस्क्रिप्टिव हो सकता है, या कंपेयर एंड कंट्रास्ट पे जा सकता है दो आइडियाज को, या किसी इंफॉर्मेशन को हम एनालाइज कर रहे हो। तो ये पैराग्राफ्स यानी बॉडी जो है वो तो ये स्ट्रक्चर जो है ये 3 हिस्सों में डिवाइड होगा। इंट्रोडक्शन ऑफ द पैराग्राफ, बॉडी ऑफ द पैराग्राफ एंड कंक्लूजन ऑफ द पैराग्राफ। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस द इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन को डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट सेक्शन ऑफ द पैराग्राफ शुड इंक्लूड द टॉपिक सेंटेंस और एनी अदर सेंटेंस दैट एट द बिगिनिंग ऑफ द पैराग्राफ दैट गिव बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन और प्रोवाइड अ ट्रांजिशन। किसी भी पैराग्राफ का पहला सेक्शन, उसमें या तो आपका टॉपिक सेंटेंस इंक्लूड होगा या कोई और सेंटेंस इंक्लूड होगा जो कि हमें किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा या एक ट्रांजिशन प्रोवाइड करेगा टू द मेन आइडिया। सो उसको हम इंट्रोडक्शन कहेंगे। देन बॉडी फॉलोज द इंट्रोडक्शन। ये इंट्रोडक्शन के बाद आएगी डिस्कसिंग द कंट्रोलिंग आइडियाज यूजिंग फैक्ट्स, figures, argument, analysis, examples and other information। बॉडी में हम क्या डिस्कस करते हैं? बॉडी में हम फैक्ट्स एंड फिगर डिस्कस कर सकते हैं, आर्गुमेंट्स कर सकते हैं, अभी मेन आइडिया के बारे में टॉपिक सेंटेंस में किसी मेन आइडिया का एनालिसिस कर सकते हैं, या उस मेन आइडिया के बारे में हम एग्जांपल्स दे सकते हैं। ये हमारी बॉडी होगी किसी भी पैराग्राफ की। द थर्ड सेक्शन इज कंक्लूजन। The final section summarizes the connection between the information discussed in the body of the paragraph and the topic sentence। अब जो फाइनल सेक्शन है ये कनेक्शन देता है जो इंफॉर्मेशन डिस्कस की गई है पैराग्राफ में और जो हमारा टॉपिक सेंटेंस है इसके बारे में क्या कनेक्शन है और ये कैसे आपस में इंटर रिलेटेड है। So student, this was all from the structure of paragraphs। ये पैराग्राफ का स्ट्रक्चर है, इसके जरिए आप पैराग्राफ को राइट कर सकते हैं इजीली। फॉर एग्जांपल इन द प्रीवियस पेपर हमें कुछ पेट्रियोटिज्म के बारे में एक पैराग्राफ लिखने को कहा गया था, एंड उससे पहले हमें इलामा इकबाल के बारे में एक जो है ना वो पैराग्राफ लिखने को कहा गया था। देन कायदे आजम के बारे में हमें पैराग्राफ लिखने को कहा गया था। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं जो कि पास्ट पेपर्स में आई हैं। So if you know that how to write a paragraph, look, a paragraph is always contain coherence। What basically coherence is? Coherence actually refers toward the connectivity। आप आइडियाज को कनेक्ट करते हैं थ्रू सेंटेंसेस। अब ये कनेक्टिविटी कैसे लाई जा सकती है अपने सेंटेंसेस में? यूजिंग ट्रांजिशनल डिवाइसेस। इंग्लिश में हमने चैप्टर नंबर 11 में ट्रांजिशन डिवाइसेस को डिस्कस किया गया था कि व्हाट आर बेसिकली ट्रांजिशन डिवाइसेस। तो वहां भी मैंने आपको बताया था कि ट्रांजिशनल डिवाइसेस आर बेसिकली कनेक्टिव्स। ये काम करते हैं ब्रिजेस के तौर पे इंग्लिश लैंग्वेज में। फॉर एग्जांपल, हाउएवर, मीनवाइल, इन फैक्ट, टू सम अप ऑल ऑफ दीज वर्ड्स, ये पैराग्राफ में कोहेरेंस डालेंगे। आप एक आइडिया को दूसरे आइडिया से कनेक्ट कर सकते हैं इन ट्रांजिशनल डिवाइसेस को यूज कर सकते हैं।
So students, I hope you understand this concept of paragraph writing. My name is Sadar Hamza. I'm your English instructor from tutoria.pk. Let's move to the next video.